हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियोस की एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा टेंस, वो भी 5 मिनट में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। आगे इन तीनों टेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित समय की बात करने वाला, कंटिन्यूअस यानी कि जो समय चल रहा है उसके बारे में बात करने वाला, परफेक्ट जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करने वाला और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है उसके बारे में बात करने वाला। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह देते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। जब भी सब्जेक्ट में होगा आई, वी, यू या दे, तो हमें लगाना है इज या फिर एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब इज एम आर लगाना कहां कहां है वो भी देख लीजिए। आई के साथ हमेशा ही एम आएगा, वी, यू और दे के साथ हमेशा ही आर आएगा। तो आप इस सेंटेंस में देखिए, मैं जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई के साथ एम आ गया और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ गया। वी आर राइटिंग ए स्टोरी, अब यहाँ पे वी के साथ आर लगा है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आई के साथ ही सिर्फ एम आएगा, बाकी और किसी के साथ एम नहीं लगता है। वी आर राइटिंग अ स्टोरी, हम एक कहानी लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी लिख रहे हो। दे आर राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहे हैं। और जब सब्जेक्ट में हो ही, शी, इट या किसी का नाम, तो आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ इज, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। शी इज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रही है। रमेश इज राइटिंग अ स्टोरी, रमेश एक कहानी लिख रहा है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो रूल ऑलमोस्ट सेम ही है। आई, वी, यू, दे, जब भी आप सब्जेक्ट में देखोगे तो आपको जैसे पता ही है इज, एम या आर लगाना है, लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस में साथ में नॉट भी आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे हम पहले लगा रहे थे। तो सेंटेंस देख लो, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूं। वी आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, हम एक कहानी नहीं लिख रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो। दे आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आ रहा है, बाकी सारे रूल वैसे के वैसे हैं। और ऐसे ही, शी, इट का जब किसी का नाम हो तब आपने इज नॉट लगाना है, जैसे हम पहले अकेला इज लगा रहे थे, अब साथ में नॉट आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सो फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं लिख रहा है। शी इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं लिख रही है। रमेश इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, रमेश एक कहानी नहीं लिख रहा है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाची सेंटेंसेस का रूल भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं। आई, वी, यू, दे, जब भी आप सब्जेक्ट में देखोगे तो आपको एम या आर लगाना है पहले, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर आईएनजी आएगा। फॉर एग्जांपल, एम आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं एक कहानी लिख रहा हूं। आर वी राइटिंग अ स्टोरी, क्या हम एक कहानी लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग अ स्टोरी, क्या तुम या आप एक कहानी लिख रहे हो। आर दे राइटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी लिख रहे हैं। और ऐसे ही जब सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तो सामने आएगा पहले इज, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो एग्जांपल में देख सकते हैं, इज ही राइटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी लिख रहा है। इज शी राइटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी लिख रही है। इज रमेश राइटिंग अ स्टोरी, क्या रमेश एक कहानी लिख रहा है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो आज हमने सीखा। आप अगर चाहो तो दोबारा इस वीडियो को रिप्ले करके एक बार फिर समझ सकते हो सारे रूल्स को, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपकी बढ़िया कन्वर्सेशन के लिए या आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।